अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन। अगर आपके घर में कोई बैंगन नहीं खाता है तो आप उसे इस तरह से बना के खिलाइए, आप यकीन मानिए कि वो बैंगन से कभी ना नहीं करेंगे। तो चले चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जो है वो स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस तरह से बना के आप इसे शाम के स्नैक्स के तौर पे भी, शाम की चाय के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चले चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून के करीब शिमला मिर्च है, 1.5 टेबलस्पून मेरे पास गाजर है और 1.5 टेबलस्पून ही बंद गोभी है और 3 जवे मेरे पास लहसुन के हैं और 1 चम्मच मेरे पास पालक है। ये देखिए, मैं जिस तरह से 3 बैंगन है मेरे पास, इनको मैं जिस तरह से काट रही हूँ राउंड शेप में, बिल्कुल आपने भी इसी तरह से काटना है। ये देखिए, इस तरह से गोल गोल पहले काट लें और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको और मज़ीद किस तरह से काटना है। और साथ ही साथ मेरे पास 3 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा धनिया है और मसालों में मेरे पास जस्ट लाल मिर्च है, काली मिर्च है। और लाल मिर्च मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, काली मिर्च मेरे पास आधा टीस्पून है और ज़ीरा भी मेरे पास आधा टीस्पून है। बाकी नमक आप अपने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 अदद मेरे पास अंडे हैं और मेरे पास जो है वो 250 ग्राम मुर्गी है। और साथ ही साथ मेरे पास अदरक के 1 इंच का टुकड़ा है, वो मैं बताना भूल गई थी। ये देखिए, इस तरह से जो है वो आपने अच्छी तरह से इसमें से इसका गूदा निकाल लेना है और इसे भी वेस्ट नहीं करना है। ये जो हमारे यहाँ पे सब्जियाँ हैं, इसी के साथ हमने इसे बारीक काट लेना है और उसके साथ ही अंदर शामिल कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से दूसरे को भी मैं काट के दिखा देती हूँ। इनको इस तरह से अंदर से बिल्कुल सफाई के साथ जो है वो काट लेना है ताकि हमारी फिलिंग जो है वो अच्छे से इनके अंदर भरने हो। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से काटना है और बाकी ये इसका गूदा जो होगा, जो इसके अंदर का जो हिस्सा है, उसको इस तरह से बारीक काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और मैं यहाँ पे सिर्फ 1 बैंगन का जो गूदा है वो इस्तेमाल करूँगी, बाकी जो है वो 2 बैंगन का गूदा मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, वो बाद में हम किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको बस इस तरह से काटना है ताकि जो है वो हमारे बैंगन के साथ साथ हमें सब सब्जियां वगैरह का भी जायका आए। जैसे शिमला मिर्च, बंद गोभी और धनिया, पालक वगैरह है मेरे पास, तो उन सब का भी टेस्ट आए। तो ये सिर्फ 1 का मैं इसके अंदर डालूँगी, बाकी 2 का नहीं डालूँगी। और अंडा भी मैं पहले जो है वो 1 डाल के देखूँगी कि अगर ये ज़्यादा रनी फॉर्म में हो जाएगा तो हम अंडा भी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे। वैसे इस रेसिपी के लिए 2 अंडे भी इनफ हैं। अभी साथ ही मैं जो है वो चिकन का बिल्कुल फ़ाइन सा कीमा बना लूँगी, पेस्ट बना लूँगी और सारे जो मसाले वगैरह हैं, हरी मिर्च और लाल मिर्च वगैरह, काली मिर्च, मैं सब इसके अंदर डाल लूँगी ताकि अच्छे से जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1 टीस्पून के, आधी टीस्पून के करीब मेरे पास ज़ीरा और आधी टीस्पून ही मेरे पास काली मिर्च है और मैं हाफ़ लाल मिर्च इसके अंदर डालूँगी और हाफ़ लाल मिर्च जो है मैं बाकी के बैटर के अंदर डालूँगी। और नमक आप अपने हस्बे ज़ायका ही इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलेगी। अब लहसुन, अदरक और 1 हरी मिर्च भी इसके अंदर मैं डाल लूँगी। ये देखिए, जस्ट 1 ही हरी मिर्च डालनी है क्योंकि ज़्यादा तीखा ना हो जाए। और ये मेरे पास जो है वो 3 जवे हैं लहसुन के और ये 2 जो कलरफुल सी हैं, इनको मैं साइड पे रख देती हूँ। और ये देखिए, ये सारे इसके अंदर चले गए। अब जो है ये वाला अदरक भी इसके अंदर किया। अब इसे हम फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, पेस्ट बन चुका है और अब मैं इसे साइड पे रखती हूँ ताकि मैं अपने बाकी के जो बैंगन वगैरह हैं मैं उनकी भी अच्छे से कटिंग कर लूँ। तो इसे मैंने साइड पे रख दिया और ये देखिए, बैंगन को जो है वो इस तरह से काट लेना है। साथ साथ मैं इस वजह से काट रही हूँ क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। मैंने नमक वाले पानी के अंदर इनको काट के रख रही हूँ ताकि ज़्यादा काले ना हो। इसके अंदर आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो इस वजह से जो है ये काले हो जाते हैं जल्दी ही। तो इनके अंदर से जो है वो गूदा ऐसे निकाल लूँगी चम्मच की मदद से। आप बिलीव करें, आप इसे एक बार बना के अगर अपनी फैमिली को देंगे तो वो आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगेन इसे बनाएं। वैसे तो मैं भी बैंगन नहीं खाती हूँ, बट इस तरह से अगर होते हैं तो मैं भी खा लेती हूँ। मुझे बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये देखिए, इसके अच्छे से मैंने रिंग्स बना लिए हैं और जो है वो ये बाकी के जो मेरे पास एक जो बैंगन का मैंने आपको बताया था गूदा, वो भी अभी इसके अंदर मैं डाल लूँगी। और ये अभी मैं हरी मिर्च इसके अंदर काट के डाल रही हूँ और ये लाल वाली मिर्च है, ये जस्ट कलर के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
बाकी जो है वो लाल और हरी का टेस्ट तो बिल्कुल सेम है। ये देखिए मैंने एक ही बैंगन का जो गूदा था वो अच्छे से एक साथ ही ले लिया है और अब मैं इसे बिल्कुल बारीक बारीक सा काट रही हूँ, क्योंकि अदरक और जो मेरे पास बंद गोभी थी वो मैंने बिल्कुल बारीक फाइन चॉप की हुई थी, बिल्कुल बारीक सी। और साथ ही पालक को भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था, और साथ ही साथ जो मेरे पास शिमला मिर्च थी उसे भी। तो ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल बारीक इसलिए काटी हुई हैं कि सबका जो है वो टेस्ट हमारे सारे बैंगन के अंदर जाए। तो अब ये पहले मैं एक अंडा शामिल करके देखती हूँ कि पूरा होता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर मैं दूसरा अंडा भी इसमें ऐड कर लूँगी। तो ये जो मिक्सचर मेरे पास है इसका अमेज़ा जो है इसका मुर्गी का, वो भी अभी इसमें हम ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसका बैटर बनाते ही साथ ही आपने जो है वो उसमें ऐड कर लेना है बैंगन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो बैंगन का गूदा पड़ा हुआ है उसका कलर ख़राब हो जाता है, तो वो काला होना शुरू हो जाता है। अब मैंने लाल मिर्च जो है वो थोड़ी सी छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिर्चें मुझे लग रही थी, क्योंकि मैंने अभी इसमें जो ग्रीन चिली ऐड की है वो भी बहुत ज़्यादा तीखी थी। ये आपकी मर्ज़ी, आप स्पून से इसे मिक्स करें या हाथ से करें। तो अब ये जो है काफ़ी थिक लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें एक और अंडा ऐड कर लेती हूँ। तो मैं दूसरा अंडा भी इसमें ऐड कर रही हूँ। और वैसे ये रेसिपी 2 अंडों की ही होती है। तो ये देखें यहाँ पे जो है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुका है। बस हमें इस तरह का ही जो है वो मिक्सचर चाहिए। तो ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके साथ ही जो है मैं जल्दी से ही पैन रख लूँगी गरम होने के लिए। अब इसमें इतना ऑयल डालना है कि ये आपके शैलो फ्राई हो जाए, ज़्यादा नहीं डालना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और सारे बैंगन में पहले एक साथ जो है वो पैन में रख लूँगी और उसके बाद फिर इनकी फिलिंग करूँगी। तो ये थोड़ी सी यूनिक जो है वो रेसिपी है, आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए। ये देखिए ये सारे अब हो चुके हैं। फ्लेम जो है मैंने अब दोबारा ऑन कर ली है। पहले फ्लेम मैंने लो की थी तो वो बंद हो गया था। तो ये देखिए अब जो है मैं सबकी फिलिंग कर रही हूँ। आपने बहुत ख्याल के साथ करना है कि ज़्यादा ये मैसी ना हो जाए, क्योंकि अगर ये बाहर गिरेगा या कुछ भी होगा तो ये पूरा मैस हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल तरीके से इत्मीनान से सुकून से जो है वो इसकी फिलिंग करनी है, लेकिन इतने भी इत्मीनान से ना कीजिएगा कि जो है वो बैंगन नीचे से पक जाएं और आप तब उसके अंदर जो है वो ये बैटर ऐड करें। तो ये देखिए ये सबकी आराम से जो है वो अच्छे से फिलिंग हो रही है। और इसे एकदम से जो है वो इसकी साइड को पलटना नहीं है, पहले इसकी एक साइड जो है वो अच्छे से पक जाएगी तो ही आपने जो है वो इसकी दूसरी साइड को मूव करना है। ये देखें अब ये ऑलमोस्ट जो बीच वाले जो थे, क्योंकि उनमें ऑयल ज़्यादा है तो वो जल्दी पक गए, मतलब नीचे से हिलना शुरू हो गए हैं क्योंकि वो पक चुके हैं। तो अब जो है इनकी मैं साइड चेंज करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अंडा जो डाला हुआ है अंडे की वजह से जो है वो ये सारा बैटर इसके अंदर स्टिक हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि देखने में ही कितने यमी लग रहे हैं और बहुत यूनिक रेसिपी है। अगर आप जो है वो किसी पार्टी में या अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं आप उन्हें ये सर्व करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपसे जो है वो इम्प्रेस होंगे कि वाओ। तो देखिए सब साइडों को मैंने जो है वो अच्छे से पलट लिया। अब मैं एक बार फिर से जो नीचे वाली साइड है इसको मैं अगेन कर लूँगी ताकि अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाए, और क्योंकि चिकन भी है इसके अंदर तो चिकन अच्छे से इसके अंदर पक जाए। तो ये देखें ये सारे एक बार हो चुके हैं। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। इसके साथ अगर आप इमली की चटनी लें या धनिया पुदीने वाली चटनी या दही वाली चटनी तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो अगर आपको मेरी इमली की चटनी या धनिया पुदीने की चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसके साथ आज मैं धनिया पुदीने की चटनी बनाने लगी हूँ, तो उसका लिंक मैं दे रही हूँ। और अभी यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बनाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
तो ये देखें, ये इनकी भी फिलिंग होगी। अब इतनी देर में जो है मैं दूसरे काट लेती हूँ बैंगन, और फिर जो है वो भी साथ साथ ही मैं ऐड कर लूँगी इसके अंदर ही। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर आयरन होता है कि पानी का कलर इतनी जल्दी जो है वो ब्लैक होना शुरू हो गया है। तो जो है ये बाकी के जो बैंगन हैं इनको भी मैं इसके अंदर ही ऐड कर लेती हूँ, और फिर इनकी भी फिलिंग करती जाऊँगी साथ साथ ही। तो ये देखिए अब इन सब की फिलिंग हो रही है। तो ये सारे के सारे बैंगन जो थे वो 2 बैचेज़ में ही पूरे हो गए थे। तो और जो है वो बाकी जो मेरे पास इसके जो अंदर का जो गूदा बच रहा है, इस गूदे को मैं वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इसका ऑमलेट बना लूँगी, क्योंकि मेरे पास जो बाकी वेजिटेबल्स हैं वो भी बच गई हैं। तो मैं उसका मज़ेदार सा एक ऑमलेट बना लूँगी। तो फ़िलहाल मैं अभी ऑमलेट उसका नहीं बना रही हूँ। तो ये देखिए ये ग्लास रह गया है। अभी इनकी भी मैं साइड उसी तरह से सेम उसी तरह से एक साइड जब पक जाएगी तो ही साइड चेंज करूँगी। सेम पूरा वही प्रोसेस है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं उसका जो गूदा है उसे कट कर रही हूँ छोटे-छोटे पीसेस में ही, तो ताकि मैं उसे यूटिलाइज़ कर सकूँ। कोई भी चीज़ वेस्ट मत किया करें। तो ये देखें, ये पूरे पक चुके हैं। अब मेरा सेकंड बैच जो है वो भी तैयार हो चुका है, तो अब मैं इसे भी जो है वो सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। तो साथ ही साथ व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। आप जब भी जो है वो कोई भी खाना वगैरह सर्व करने लगें तो आप उसकी प्लेटिंग बहुत अच्छे से किया करें, क्योंकि इंसान जो खाना है वो सबसे पहले अपनी आँखों से खाता है। तो आँखों से खाने का मतलब ये कि कि प्लेट वगैरह जो है वो अच्छे से सजाई गई हो, तो प्लेटिंग अच्छी हो, तो सबसे पहले इंसान अपनी आँखों से खाने को खाता है। फिर उसके बाद ही जो है वो खाने का असली जायका पता चलता है। तो ये देखिए ये मेरे मज़ेदार से बैंगन बन के तैयार हो चुके हैं। आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।